हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। जिंदगी इस 7वें अध्याय में जिस प्रसंग का प्रारंभ किया, इस एक विशिष्ट विद्या का नाम है भूमा विद्या। भूमा तत्व तक पहुंचाना है, इसके लिए एक क्रम बनाया और इस पूरे प्रसंग का मुख्य रूप से जो प्रयोजन बताया, 3 प्रयोजन बताया। इस आगे के प्रसंग को क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि तत्त्वमसि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो तुम वही आत्मा हो। इस उपदेश के बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आगे का प्रसंग प्रारंभ किया गया। इसका प्रयोजन तो ये कहे, सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते, सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते कि एक बार उनको कोई बात बता दी जाए और समझ में आ जावे। कभी किसी की नज़र कमज़ोर है और हमको द्वितीया का चाँद दिखाना है उसको। द्वितीया का चाँद निकला है, मेरी आँख अच्छी है, मुझको दिखाई पड़ रहा है। मैंने बताया तो किसी को तो दिखाई पड़ गया, किसी को नहीं दिखाई पड़ा, उसकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर है। तो एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। हम जिसको बता रहे हैं उसको कहते हैं देखो देखो, वो जो सामने नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, तुमको नीम का पेड़ दिख रहा है, बहुत मोटा सा है, बड़े सारे उसकी पत्तियां हैं। उसने कहा हाँ नीम का पेड़ दिख रहा है। अच्छा अच्छा नीम का पेड़ दिख रहा है। नीम के पेड़ पर देखो ऊपर एक डाल दिखाई पड़ रही है, 4-5 डालों के बीच में से एक डाल ऊपर निकल आई, वो दिखी तुमको? उसने कहा हाँ वो भी दिख रही डाल, वो भी एक डाल ऊपर निकली है नीम के पेड़ पर, वो भी दिखाई पड़ा। जब वो भी एक डाली दिखाई पड़ गई तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से उस डाली की सीध में आकाश की तरफ देखो, आपको द्वितीया का चांद दिखाई पड़ेगा। उस व्यक्ति ने बिल्कुल डाली की सीध में जब नज़र लगाया तो उसको सामने द्वितीया का चांद दिखाई पड़ गया। सीधे उसको दिखाई नहीं पड़ा, बिल्कुल स्पष्ट चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि ऐसी है कि उसको सीधे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमने उस पेड़ की डाली का सहारा लिया और उसके माध्यम से उसको मैंने लखाया, तो इसका नाम हुआ शाखा चंद्र न्याय। सीधे आत्मा की बात बताओ कि तुम आत्मा हो तो नहीं समझ पाता जीव, नहीं समझ पाता। तो शाखा चंद्र न्याय का तरीका क्या है कि तुम्हारे पास आँख है ना? है। आँख से देखते भी हो? बिल्कुल देखता हूँ। इस आँख में देखने की शक्ति कहाँ से आ रही उसको देखो ना। ये हमारा शाखा चंद्र न्याय है। कान है, कान से सुनाई पड़ रहा है ना? बिल्कुल, ये तो सुनाई पड़ रहा है मुझको। इस कान में सुनने की शक्ति कहाँ से आ रही तुमको? उस पर कभी गौर किया? कहाँ से आ रही सुनने की शक्ति? केवल इस कान रूपी जो एक आकार बना है शरीर में, इसी में थोड़े। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि इसमें सुनने की शक्ति नहीं, इसके सुनने का पर्दा कोई अंदर है। उसमें सुनने की सामर्थ्य कहाँ से आई?
उसको देखो। तो हमने कान का सहारा लिया और भीतर चेतन तक ले गए, तो इसका नाम हुआ शाखा चंद्र न्याय। जब कभी कोई आचार्य किसी शिष्य को अपने आत्मस्वरूप को भूमा तत्व का उपदेश करेगा तो एक तरीका यही अपनाता है, शाखा चंद्र न्याय का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति, या दूसरी बात समझो, उसने सुन लिया, सत्संग में जाकर के गुरु जी की सेवा करके सुन लिया कि आत्मा सत्य है, आत्मा ही प्राप्तव्य है। जो अपनी आत्मा को जान लेगा उसके जीवन का शोक मोह हमेशा के लिए निकल जाएगा। सुन लिया, अब उसके हृदय में इच्छा है कि मैं खुद बढ़ूं। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व उपदेश दे करके गुरुदेव ने कह दिया, जाओ अब जा करके तुम साधना करो और आगे बढ़ो। जब वो साधक एकांत में चला गया और साधना करने लगे तो कैसे करे वो? तो जैसे सोपान आरोहणवत, एक दूसरा नाम है, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव तपोवन महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। सोपान आरोहणवत, अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप अपने बल से बढ़ना है। अब यहाँ तुमको बार बार कोई बताने वाला नहीं है। हमको किसी ने एक लक्ष्य दिखा दिया, वहाँ तक पहुँचना है, उसका उपदेश दे दिया, अब हमको आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है? एक नीचे वाली सीढ़ी पर पहले दोनों पांव जमा लो। एक ही साथ छलांग मत लगाना, नहीं तो गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी। एक सीढ़ी पर पांव जम जावे वो तो अब अगला पांव उठाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ो। भाई जब बच्चा कोई सीढ़ी चढ़ता है तो देखो कैसे सीढ़ी चढ़ता है। कोई बच्चा चढ़ता है तो पहले एक पांव उठा के रखेगा, फिर दूसरा पांव उठा के रखेगा, फिर दोनों पांव को जमाएगा, फिर खड़ा होएगा, फिर अगली सीढ़ी को पकड़ेगा। ऐसे एक एक सीढ़ी पर जमाओ पहले पांव। एक सीढ़ी पर पांव जम जावे तब अगला पांव उठा करके दूसरी सीढ़ी पर रखो, फिर तीसरे, और सीधे आप ऊपर वाली सीढ़ी की चर्चा करने लगो तो फिर आप पहुंच नहीं पाओगे, आपके गिरने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे एक एक सीढ़ी की बात आई है, सोपान आरोहण, एक एक सीढ़ी की बात जो आगे आवेगा। अब यहीं से क्रम शुरू होता है आगे का। तो दो तरीका हो गया, एक शाखा चंद्र न्याय और दूसरा सोपान आरोहण। सोपान माने सीढ़ी, सीढ़ी पर चढ़ने के जैसा, पांव जमाते हुए एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ो। साल भर बच्चे को हमने केवल ककहरा सिखाया, साल भर, पहले सीख ले तो अगली क्लास पढ़ना। अब वो बच्चा पहले कह देवे कि नहीं मुझको साइंस की कोई थ्योरी सिखाओ, हम कहेंगे नहीं बेटे घबराओ मत, सोपान, अभी तुम पहली क्लास में हो, अभी तुम दूसरी में हो, अभी तुम तीसरी में हो, पहले इसको समझ लो, फिर आगे की बात समझना, फिर आगे की बात समझना। इस तरीके से बढ़ाए गए। और तीसरी बात कह दिया कि जो निरतिशय भूमा तत्व है, जो अपना आत्मा है, भूमा यानी सर्वव्यापक, जिसमें कोई देश काल वस्तु की सीमा नहीं है, एक देश में जो नहीं है सर्व देश में है वो भूमा, एक काल में जो नहीं है सब काल में है वो है भूमा, एक चीज में नहीं है बल्कि सब में वही है वो है भूमा। ऐसा अपना जो भूमा तत्व है वही आत्मा है, वही निरतिशय आनंद देने वाला है। और संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्षणिक शांति, क्षणिक सुख देंगी, हमेशा के लिए सुख नहीं देगा। उस तत्व को प्राप्त करो, इसलिए इस पूरे प्रसंग को शुरू किया गया है। जो भूमा तत्व है वही आपके भीतर की जो परम चाह है नित्य सुख की, उसकी पूर्ति कर सकता है, और कोई तत्व नहीं है। आगे आएगा, यौ वै भूमा तत्सुखम नात्यल्पे सुखमस्ति। थोड़े में सुख नहीं मिलता, जरा से में सुख नहीं मिलता, जरा से में तो तृष्णा और बढ़ जाती है। प्यास लगी हो, थोड़ा सा पानी पिलाओ, थोड़ी प्यास और बढ़ जाएगी। यौ वै भूमा, जो पूर्ण है, देश काल वस्तु से अपरछिन्न है, जो नित्य है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वही अपना भूमा तत्व जब अनुभव में आएगा तभी शांति मिलती। इस बात को समझाने के लिए ये प्रसंग प्रारंभ किए गए हैं। सबसे पहला जो शुरुआत किया आचार्य ने जो शुरुआत किया यहाँ पर एक आख्यायिका से,
आख्यायिका। आख्यायिका हम कहते हैं एक कोई दृष्टांत के माध्यम से, कथा के माध्यम से समझने में आसानी हो जाती है। इस हमारे उपनिषद का ही सहारा लिया हमारे महाभारत आदि ग्रंथों में। इतिहास पुराणम पंचमम, पूरे के पूरे महाभारत में जब भी कोई बात पितामह भीष्म से कोई बात पूछता है, धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि, तो पितामह भीष्म एक कथा शुरू करते हैं, एक कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसे समय की एक घटना है, उस कथा को सुना करके तब अपनी बात पर आ जाते हैं। जब हम कोई एक दृष्टांत को सामने रखते हैं तो उससे समझने में बहुत आसानी हो जाती है। सीधे तत्व की चर्चा से बात नहीं शुरू करनी चाहिए। जहाँ पहुँचना है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहाँ से बात शुरू नहीं करनी चाहिए। वहाँ से अगर बात शुरू करेंगे तो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा। हमको वहाँ से शुरू करनी पड़ती है जहाँ आदमी खड़ा है, जहाँ हमारी स्थिति है, वहाँ से। तो आख्यायिका का प्रारंभ किया। आख्यायिका क्या है? आख्यायिका एक दृष्टांत कि देवर्षि नारद के मन में शोक होने लगा, किसी घटना के कारण उनके मन में बेचैनी हुई, दुख हुआ। देवर्षि नारद अपने आचार्य सनत कुमार जी के पास पहुँचे और उनके पास जाकर के उन्होंने पूछा, महाराज बताइए, मैंने सुना है कि शोक और मोह ये जो जीव को हमेशा सताते रहते हैं, आत्मज्ञानी शोक और मोह को पार कर जाता है, और मैं तो शोक कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ, मुझको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान भले होवे। सनत कुमार ने कहा, ठीक है, पहले तुम बताओ तुमको क्या क्या आता है, कितनी विद्या आती है, पहले सब सुनो। और देवर्षि नारद ने पूरी विद्या बताई कि हमको ए आता है, ए आता है, ये आता है। इतनी विद्या प्राप्त करने के बाद भी भगवः शोचामी, हे भगवान अभी भी मुझको शोक हो रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, ये जितना तुमने विद्या पढ़ा था ये सब का सब नाम मात्र है, नाम मात्र है। नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदा अथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराणा पंचमो वेदानां वेदः पित्रोराशिर्देवो निधिर्वाक् उवाक्यम् एकायनं देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्वदेव जन विद्या नाम एव एतन् नाम उपास्व इति सायो नाम ब्रह्म इति उपासते यावन्नाम्नो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यौ नाम ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवन् ब्रवीति इति। सनत कुमार जी ने कहा, ये जितना तुमने पढ़ा था ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण, जो श्राद्ध कल्प वगैरह, जो दैव नक्षत्र विद्या, देवताओं की विद्या, ज्योतिष की विद्या, धनुर्वेद नक्षत्र वेद, जितना कुछ पढ़ा था तुमने वो सब का सब नाम मात्र है। हाँ, अब यहाँ पर इतना समझना कि बहुत हल्के से मत समझना। नाम को हम एक खास शब्द से प्रयोग करते हैं हमारे संस्कृत भाषा में। नाम तो हम व्यवहार में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन नाम को हम शास्त्रीय भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं अभिधान। ये हमारा एक अलग से शब्द है अभिधान। और नाम जिस चीज को दिखाता है, जिस चीज को बताता है, उसको हम कहते हैं अभिधेय। ये दो शब्द जैसे हम कई बार सुने हैं नाम और नामी, नाम और नामी, ऐसे ही नाम को हम कहते हैं अभिधान और जो नामी है उसको हम कहते हैं अभिधेय। ये 5 महाभूत का जो बना हुआ हमारा शरीर है, 6 फुट का, 50 किलो का, 60 किलो का,
जो सकल सूरत बनी है, ये अभिधेय है, ये नामी है। एक हमने इसको काम चलाने के लिए, क्योंकि हजारों शरीर है हमारे पास में व्यवहार में, अब हजारों शरीर में हम सभी वही बने हुए हैं, कैसे मैं बुलाऊं? तो काम चलाने के लिए हमने एक उसका खास संज्ञा प्रदान कर दिया। इस शरीर का ये नाम है। क्या नाम है? इस शरीर का नाम स्वामी अभयानंद है, इस शरीर का नाम अमुक है, इस शरीर का नाम अमुक है, ये गाय है, ये बैल है, ये भैंस है। हमने एक नाम उसका रखा और उस नाम के साथ में धीरे धीरे उस अभिधेय का इतना तादाद में हो जाएगा, इतना उसका एक लगाव हो जाएगा कि कुछ दिनों के बाद में अभिधान का प्रयोग करते ही अभिधेय की जो वृत्ति है आपके मन में आ जाएगा, चित्त में आ जाएगा। समय के साथ में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में जब हम लोगों का नाम बदल जाता है परिवार में और नया नाम रख दिया जाता है, तो नया नाम कोई लेके बुलावे तो हम लोग अगल बगल देखते थे किसको बुला रहा है। शुरुआत में वो 4, 6, 10 दिन, और उसके बाद धीरे 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 वही नाम हमारा फिर इतना हो जाता है कि मेरा नाम किसी ने लिया और मैं उसकी तरफ बिल्कुल मेरा ध्यान आकर्षित हो जाता है। क्या आपने मुझको कुछ कहा? नाम के बस में नामी, ऐसा कहा जाता है। हमने नाम का उच्चारण किया, अभिधान का उच्चारण किया, तो अभिधेय की एक झलक, उसकी एक वृत्ति हमारे चित्त में आ जाती है। एक नाम हमने ले लिया, जल। जल एक नाम है, चाहे पानी कह लो, चाहे जल कह लो, चाहे कोई और कह लो, जल एक नाम है। लेकिन जल कहते ही आपके चित्त में जो अभी तक नहीं था, आपके चित्त में जल का एक आवृत्ति आ गई, चित्त में वृत्ति वैसी बन गई। हाँ, लेकिन अभी कोई और आकृति नहीं। अब हमने कहा लोटे में जल। अब देखो, अब लोटे में कहा तो आपके भीतर अब लोटाकार हुआ चित्त। अब चित्त में लोटा आया, अब गिलास नहीं आ रहा है, कुल्हड़ नहीं आ रहा है, कप नहीं, क्या? हाँ? जैसे नाम लेंगे उस नाम के अनुसार हमारे चित्त में परिवर्तन होने लगता है, हमारे चित्त में बदलाव होने लगता है। हम घर जा रहे हैं, हम रामेश्वरम जी जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, जैसा नाम लो। अगर आपने नाम अच्छा लिया, श्रेष्ठ नाम लिया, आपके चित्त में श्रेष्ठ का चित्तवृत्ति बनेगी। वैसी आपने निकृष्ट, कोई क्राइम, कोई अपराध वालों का नाम लिया, आपके चित्त में वही वृत्ति आवेगी बार बार, वैसी चिन्ह, वो वृत्ति वैसी बन जाएगी, क्योंकि चित्त का कोई अपना आकार नहीं है। तब अगर आपने ऋग्वेद का कोई सूक्त याद किया है, चलो ऋग्वेद का एक सूक्त पढ़ना है, आपके चित्त में ऋग्वेद आया है नाम, अब वो नाम से आपके चित्त में ऋग्वेद आया, यजुर्वेद आया, अथर्ववेद आया। अभी उसका मतलब पता नहीं। जैसे एक बच्चा को हमने पुरुष सूक्तम याद करा दिया, वो बच्चा पाठ करना शुरू कर दिया, हमने कहा पाठ करो, उसने पाठ करना शुरू किया, तो हमने कहा पुरुष सूक्तम पढ़ो। कौन सा मंत्र याद आया? पुरुष सूक्तम नाम है, अभिधेय है, पुरुष सूक्तम अभिधान है, और उससे जो मंत्र की राशि आई हमारे चित्त में वो अभिधेय, पुरुष सूक्तम अभिधान हो गया। एक नाम लिया और पूरा का पूरा वहाँ पर पूरे उस मंत्र में सूक्त शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि पहली लाइन में ही पुरुष शब्द आया तो हमने पुरुष सूक्त कह दिया, और फिर पुरुष सूक्त कहते पूरा का पूरा आ गया भीतर। तो ये सब का सब पूरा जितना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब नाम के अधीन है। नाम एव, नाम व ऋग्वेदो, नाम ही सब कुछ है। अरे महाराज बढ़िया, इसीलिए चित्त में थोड़ा अच्छा। चलो हमने इतिहास को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, हमने कोई और अच्छी विद्या को पढ़ा, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उस विद्या से हमारे चित्त में थोड़ी शांति मिले, थोड़ा शोक मोह से हम किनारे हो गए, हाँ, थोड़ा सा उसका फर्क पड़े। हाँ, लेकिन ये सब नाम ही है, नाम ही है। सीधा सा मतलब समझ लो, किसी को पूरा पुरुष सूक्तम याद हो लेकिन उसका अर्थ शायद एक लाइन का भी पता ना हो, कुछ न पता हो। उसमें कई बार एक मंत्र आता है,
तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः, तस्मात् यज्ञात् सर्व। अब एक मंत्र है, याद है, इसका अर्थ शायद ना पता हो, क्योंकि एक बार कहा जाएगा कि उससे फिर जो है ऋचा साम ये सब पैदा हुआ, फिर जब उसने आहुति दिया तो भेड़ बकरी पैदा हुई, फिर जब उसने आहुति दिया तो कुछ और पैदा हुए, तो आदमी भ्रमित हो जाएगा। पुरुषोत्तम ऐसे छपा हुआ है, शायद एक बार हमने पढ़ाया था। हाँ, तो किसी को मंत्र की राशि याद है, लेकिन मंत्र मात्र याद है, नाम मात्र याद है, अभी उसका अर्थ उसको पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसका नाम आपको पता है लेकिन शायद कभी देखा भी ना हो। संभवतः अंटार्कटिका क्या है वो? अंटार्कटिका की क्या है? अच्छा, सबको पता है, सबको पता है, देखा है। लेकिन अब जैसे हमने नाम लिया तो चित्त में क्या आया? बर्फ से ढकी हुई कोई जगह जहाँ चारों तरफ, यही तो आया ना, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अब चित्त में वो चीज़ आ गई। हाँ, उसी प्रकार से ये जितना तुमने पढ़ा देवर्षि, वो सब केवल नाम मात्र है। उस नाम से आपके चित्त में उसका स्मरण तो आ जाएगा, ऋग्वेद यजुर्वेद का, लेकिन उसका भाव ग्रहण नहीं होगा, इसलिए ये सब नाम मात्र है। हाँ, नाम से अगर आप वेद का मंत्र भी पढ़े हुए हो, अच्छा नाम भी ले रहे हो, भगवान भास्कर एक लाइन कहेंगे, जैसे एक प्रतिमा आप रख दो मिट्टी से बना करके, हमने कोई एक मूर्ति रख दिया और हमने कहा ये विष्णु जी हैं उपासना करो, एक गणेश जी हैं उपासना करो। रुद्राभिषेक में ये लोग करते नहीं? हाँ, कार्तिकेय जी बनाया, गणेश जी बनाया, मिट्टी से बनाया और हमने कह दिया कि ये गणेश जी हैं, बनी प्रतिमा मिट्टी की, हमने कहा गणेश जी हैं और हमने गणेश जी मान करके उनकी पूजा हमने करनी शुरू कर दिया। तो ऐसे नाम से भी अगर कोई उपासना करता है, साधना करता है, तो उसका चित्त अच्छा बनता है, उसका जो हृदय है उसमें अच्छी बातें आई ना। अब उसमें चोरी डकैती की तो बात नहीं आई, मारो काटो की तो बात नहीं आई। हाँ, उसमें चित्त वृत्ति का अच्छा निर्माण हुआ, इसलिए अभिधान की याद करके अभिधेय की याद आ जाती है, इसलिए ये भी अच्छा है। ऐसी उपासना करनी चाहिए, नाम की भी उपासना करनी चाहिए। नाम की उपासना करने का मतलब पढ़ना चाहिए। सा यौ नाम ब्रह्म इति उपासते। जो साधक वेद के मंत्रों का पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, पाठ करता है, वो जहाँ तक नाम की गति होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। यथा कामचारो भव। अब देखो, भक्ति के मार्ग में बढ़िया बढ़िया दृष्टांत सुनाए जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इसके बारे में दृष्टांत सुनाए जाते हैं। भक्ति के विषय में एक नाम की क्या महिमा है, या भागवत में नारायण नाम की क्या महिमा है सुनाने के लिए अजामिल की कथा सुनाई गई। भगवान के नाम की क्या महिमा, नारायण नाम बुलाया, उसको कहते हैं नामाभास। वो नाम की महिमा नहीं है, वो नामाभास की महिमा है, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में नारायण का नाम नहीं बुलाया था, अपने बेटे का नाम बुलाया था। तो उसको हम लोग कहते हैं नामाभास की। जब इतनी महिमा है तो नाम की कितनी महिमा होगी, ये तो आप कल्पना कर लो। ऐसे बहुत जगहों पर उपदेश दिया जाएगा। तो जो नाम की उपासना करता है, वो नाम की गति जहाँ तक है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो नाम की महिमा होती है, ये बात समझना। तो जहाँ तक नाम की गति, अब मान लो अगर लखनऊ का कोई एसपी है और हमने उसका नाम ले लिया, तो लखनऊ में पुलिस वाला तो छोड़ देगा, और दिल्ली में भाई जहाँ तक उसकी गति है वहीं तक तो ना, वो नाम की जहाँ तक गति वहीं तक तो काम चलेगा। आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में किसी का नाम ले लो, किसी नेता का वहाँ पर पता हो गए, उसका पता हो, वहाँ पर आपका जो है बिल्कुल चल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं मैं इस पार्टी का हूँ, पता है तुमको। लेकिन वो आदमी तमिलनाडु में आवे तो कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। दिखाते रहो आई कार्ड,
हाँ कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक आपके नाम की गति है वहाँ तक चलेगा, उसके बाद थोड़े चलेगा, सब जगह पर नहीं चलेगा। तो वैसे यथा कामचारो भवति, क्या बढ़िया उपदेश है। आप सुन, यथा कामचारो भवति यौ नाम ब्रह्म इति उपासते। तो आप जिस नाम की उपासना करोगे तो जहाँ तक उसकी गति है, उसके नाम आपके अभिधेय की, याद रखना, नाम माने अभिधान, उस नाम से जो लक्षित हुआ कौन? अभिधेय। तो जहाँ तक उस नाम से लक्षित अभिधेय की गति है वहाँ तक आपका जो है गति हो जाएगी। इसीलिए इस सिद्धांत को स्वीकार करके, वेद के इस सिद्धांत को स्वीकार करके हमारे यहाँ पर कहा गया भगवान राम की उपासना करने वाला साकेत धाम जाएगा, गोलोक नहीं। क्यों? क्योंकि राम के नाम की गति कहाँ तक है? साकेत तक। हाँ, और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला, उसकी गति गोलोक तक। अब समझ में आना चाहिए, है ना, उसकी गति गोलोक तक। नारायण नाम की उपासना करने वाला, जो नारायण नारायण का ओम नमो नारायण जो अनुष्ठान कर रहा है वो वैकुंठ, उसकी गति कहाँ तक है? वैकुंठ तक, उसके आगे वो नहीं जा सकता। सबके जहाँ आपके उस अभिधेय की, नामी की जहाँ तक गति है वहाँ तक आप पहुँचोगे। और वो भी बहुत महान है, साधारण नहीं है, उसको बहुत हल्का मत समझना, वो भी अच्छा है, लेकिन नाम की उपासना करनी चाहिए। इसलिए यो नाम ब्रह्म इति उपासते, इसलिए नाम की उपासना करो। ये सब तुम्हारा जितना याद किया हुआ है सब नाम है। आप सनत कुमार के सामने देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ा, भगवान जो आप बता रहे हो तो सब हमको रटा पड़ा है, जितनी जो आप बता रहे हो नाम अभिधान हो तो सब मैं याद किए हूँ, इससे भी कोई श्रेष्ठ हो तो बताइए। अगर इतना ही बताना था तो मैं इतना तो मैं पढ़ा हुआ हूँ नाम को। भागो नामनो भूय इति, हे भगवान इस नाम से भी कुछ बढ़ करके है क्या कि इतना ही है? अगर इतने होते तो सब मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी अभी शोक तो मेरा दूर हुआ नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ भूयो अस्ति है, इससे श्रेष्ठ है, नाम से श्रेष्ठ है। फिर नारद ने कहा तन में भगवान ब्रवीति, हे भगवान फिर उसी को बताइए, नाम से श्रेष्ठ बताइए, नाम से श्रेष्ठ क्या है? हेलो, अब आप लोग आगे का प्रसंग पूरा ध्यान से पढ़ते रहना, ध्यान से समझना, क्योंकि भक्ति के सिद्धांत में नाम से बड़ा कुछ नहीं है, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। लेकिन यहाँ पर यहीं से शुरू हो रहा है। कहते हैं वाग्वाव नामनो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदे विज्ञापयति यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पित्रयम राशिम दैवम निधिम वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सार्पदेव यजन विद्याम दिवम च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशुश्च वायांश्च तृणवनस्पतिश्च वापस्वान् अन्या कीट पतंग पिपीलकां धर्मं च अधर्मं च सत्यं नानृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च यद्वै वाङ् न अभविष्यन् न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन् न सत्यं नानृतं न साधु न साधु न हृदयज्ञो न अहृदयज्ञो वाग् एव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम् उपास्व इति। क्या बढ़िया, याद आया ना पंडित जी का पढ़ना? ऐसे पढ़ा करते हैं। वाग वाव नामनो भूयसी, हे नारद इस नाम से श्रेष्ठ वाणी है। वाक, वाक माने वाणी, नाम से श्रेष्ठ वाणी है। अरे वाणी ना होती तो वाणी है, उसी के कारण तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण जितना कुछ है वो सब वाणी से ही तो पता लगता है। हमने ऋग्वेद बोला, हाँ, तो नाम है ऋग्वेद, लेकिन बोला तो वाणी। अगर वाणी ना होती तो कैसे मैं बताता अपने शिष्य को? तमाम नाम है, 1000 नाम है, एक गूंगा आदमी के किस काम का?
कैसे बतावे? अगर गूंगा आदमी है तो कैसे बतावेगा कि आप हम अपने शिष्य को ऐसा पढ़ावें? तो वाग नाम से श्रेष्ठ क्या हुआ? वाणी, जिसका उच्चारण करके बताया जाता है। ये जल है, बिल्कुल जल है, नाम है जल, लेकिन वाणी है तब तो मैं उच्चारण करता हूँ, एक गिलास पानी लाओ। अगर वाणी ना होती तो मैं कैसे बुलाता? कई बार आप लोग आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, हाँ, आज नाश्ते में ये होना चाहिए, भोजन में ये होना चाहिए। हाँ, बताइए, कल ही मैं आया, कल ही सब लोग आए, कल ही एक फरमाइश हो गई, अरे स्वामी जी साउथ इंडिया में आए हैं तो कुछ साउथ इंडिया का नाश्ता भोजन होना चाहिए। कैसे कैसे कहा? वाणी से कहा ना। नाम तो याद है, साउथ इंडिया में क्या क्या भोजन मिलता है नाम याद है। इडली है, डोसा है, बड़ा है, उत्पम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कब हमको पता लगा? जब वाणी से आपने उच्चारण किया। अगर वाणी ना होती तो नाम से श्रेष्ठ वाणी है। अरे बड़ा आसान, इस वाणी के द्वारा ही तो आप ज्योतिष पढ़ाते हो, ज्योतिष की बात बताते हो, ये ग्रह ठीक नहीं, अमुक ग्रह ठीक नहीं है। इस वाणी के द्वारा ही तो सब कुछ होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मनुष्य, पशु, ये पक्षी हैं, ये तिनका है, ये जंगल है, ये कीट है, ये पतंग है। आप वाणी से बोल के ही तो किसी को बताते हो। वाणी से बोल करके ही तो कहोगे ये धर्म है और ये अधर्म है। धर्मम च अधर्मम च। वाणी के बोलने के बगैर कैसे बताओ? फिर वाणी से बोलोगे तभी तो कहोगे ये सत्य बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है। सत्यम ना अनृतम च। वाणी से बोल के तो कहोगे ये साधु है, ये साधु नहीं है, ये दुष्ट है। वाणी से बोलोगे तभी कहोगे मैंने आपके हृदय की बात जान लिया, हृदयज्ञम। और कभी कभी वाणी ऐसी बोली कि वाणी ने बोला कुछ और हृदय की बात हमको समझ में है ना, तो हम कहते हैं वाणी सुना मैंने उसकी, और सुनने के बाद भी हमने कहा तुम्हारे हृदय की बात मैं नहीं समझ पाया, कहना क्या चाहते हो आप? कहना क्या चाहते? भाई मुहावरा होता है ना, हाँ वाणी सुनाई खूब पड़ती है। हाँ, मतलब जो है मजा लो, अपने पूरे भारतवर्ष का एक बार दर्शन करना चाहिए, तब उसमें होता है। तो वाणी, वाग ही सब कुछ है, हृदय की बात। यद वै वांग ना अभविष्यन, अगर हमारे पास वाणी ना होती, यद वै वांग ना अभविष्यन, अगर हमारे पास वाणी ना होती तो ना धर्मो ना धर्मो, ना तो हमको धर्म का ज्ञान होता ना अधर्म का ज्ञान होता, ना सत्यम ना अनृतम, ना हमको झूठ का पता लगता ना सत्य का पता लगता, ना साधु ना असाधु, ना तो हमको संत का पता लगता ना असंत का, ना हृदयज्ञ ना अहृदयज्ञ, हमको हृदय की बात न पता लगी। इसलिए वाग एव एतत् सर्वम, इसलिए वाणी ही सब कुछ है। वाग एव एतत् सर्वम, जैसे मांडूक्य उपनिषद में कहेंगे ओम इति एतद, वाग वाणी ही सब कुछ है। वाग एव एतत् सर्वम विज्ञापयति वाचम उपास्य, इसलिए वाणी की उपासना करो, वाक की उपासना करो। लो वाणी की उपासना कैसे करें? नाम की उपासना तो समझ में आ गया था, हम वेद पढ़ रहे हैं, पुरुष सूक्तम पढ़ रहे हैं, उपासना हो गई। भगवान की मूर्ति में पूजा कर रहे हैं, उपासना हो गई। वाणी की उपासना कैसे करें? वाग ये एतत् सर्वम, सब कुछ वाणी ही है और वाच उपास्य, इसी की उपासना करो। कैसे उपासना करो? तो कहा वाणी के 4 लक्षण हैं, वाणी के 4 गुण हैं, वैसा ही बोलो। कौन कौन सा? सारम सुष्ठुम मत मितम मधु, ये 4 प्रकार की वाणी मान। सारम सुष्ठुम मितम मधुम। हाँ, सारम कम से कम बोलो, सार बोलो, अनावश्यक बात मत बोलो, बिना मतलब का पसारा मत करो। घंटे भर हमने बोला, मतलब कुछ नहीं निकला। सारम, हमारे जितने बड़े बड़े शास्त्र हैं कम से कम शब्द में लिखे गए, उसको हम कहते हैं सूत्र। सारम,
सार सार बोलो। ये वाणी का बहुत बड़ा गुण है, लक्षण है। अनावश्यक प्रलाप मत करो, बिना मतलब की बात मत बोलो, सार सार। सुष्ठुम, अच्छा जो बोलो अच्छी तरह से बोलो कि सामने वाले को समझ में आ जावे। ये नहीं कि ठीक है मैं कम बोलूँगा लेकिन ना मैं समझूँ ना तुम समझो। हाँ, सुष्ठुम, अच्छी प्रकार से। हाँ, एक लाइन बोल दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत बढ़िया। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, सुष्ठु अच्छी प्रकार से सधी हुई भाषा हो, ठीक प्रकार से बोलो आप। सुष्ठु ये वाणी का गुण है, सही सही बोलो, सामने वाले को मतलब समझ में आ जावे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो सामने वाले को समझ में तो आ जावेगा, लेकिन हो सकता है सामने वाले का कल्याण ना होवे। तो हम तो बहुत सारी बातें पार्क में बैठ करके ऐसी करते हैं जिससे सामने वाले का कोई भलाई नहीं होता। काम मैंने बोला, सार सार बोला, अच्छी प्रकार से बोला, लेकिन बिना मतलब के बोला। तो कहा नहीं, मितम हितकारी बोलो, जो कल्याण करने वाला। या तो आपका अपना कल्याण हो वो बोलो, या तो सामने वाले का कल्याण हो वो बात बोलो। अनावश्यक बात मत बोलो, बिना मतलब की बात मत बोलो। कोशिश करो सार 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 बोलो, सुष्ठुम समझदारी पूर्वक बोलो, कम शब्द हो। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें। हाँ, ऐसा सुष्ठु बोलो, मितम हितकारी बात बोलो, भला करने वाली बात बोलो, अपना भी भला हो दूसरे का भी भला हो, ऐसी बात बोलो। विवेक बढ़े, श्रद्धा बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसी बात बोलो। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, हम तो भला करने वाली ही बात बोलते हैं, सामने वाले का भला होवे, लेकिन ऐसी बात बोलते हैं कि उसका दिल टूट जावे। हाँ, अरे उसका भला करने के लिए बोलते हैं ना। आपको पता नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन ही करता हूँ हमेशा। बोले नहीं भैया, हमेशा ऑपरेशन के लिए चाकू मत उठाए रखो। तो चौथा शब्द है मधु। हाँ, मधु, मधु माने मीठा बोलो, प्यार से बोलो, कड़वे बोलने का कोई ठेका थोड़े ले रखा है। हाँ, सारम सुष्ठुम मितम, ये है चार वाणी के गुण। चार वाणी के गुण हैं। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो आप वाणी की उपासना कर रहे हो, ये उपासना हो गई, इस प्रकार से बोलना। अच्छा, गुण बता दिया तो दोष भी बताना चाहिए ना भाई, बिना दोष के उल्टा अन्वय व्यतिरेक। हाँ, सिक्के का दोनों पहलू। तो वाणी के चार दोष भी हैं। अब चार वाणी के चार गुण हैं तो चार दोष भी हैं। और चार दोष से बच जाओ, चार तरीके से वाणी बोलो, आपके वाणी की उपासना हो गई। कौन से वाणी के चार दोष हैं? पहला दोष है अनृत, झूठ बोलना। झूठ बोलना एक वाणी का बहुत बड़ा दोष है। अनृत, अनृत माने झूठ, बार बार आ रहा है वेद में शब्द, झूठ बोलना। दूसरा वाणी का बहुत बड़ा दोष है पैशुनम, चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना किसी की। हाँ, चुगली करना। सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो मेरे सामने नहीं, और उसके बारे में चर्चा हम किसी और से करें, इसका नाम है पैशुनम, चुगली। ए ने सी से चर्चा किया बी की, इसका नाम हुआ हाँ पैशुनम। हाँ, बस इतना समझना। बुराई की बात किया तो, श्रेष्ठता की अगर बात करते, साधना की बात करते, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो प्रशंसा हो गई। जैसे कि कभी उड़ते हुए हंसों ने प्रशंसा किया कि जितना भी कोई पुण्य करता है वो सब रैक नाम का गाड़ी वाला ले जाता है। वो सामने नहीं है, पीठ पीछे है, लेकिन प्रशंसा है। और सामने क्या कहा जा रहा है? सामने कह दिया गया है, अरे ओ भल्लाक्ष, देख सामने राजा जनश्रुति खड़ा है, उसके ऊपर से मत उड़ना, नहीं तो मर जा भैया। यहाँ राजा भी सामने है, वो भी सामने है। जब सामने बात किया तो ये चुगली नहीं है,
इसको यथार्थ कहते हैं। लेकिन चुगली, निंदा, बुराई माने जो सामने नहीं है उसका निगेटिव पक्ष सामने किसी और के सामने चर्चा करना, इसका नाम होता है पैसुनम। ये वाणी का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। समझ में आ रहा है? वाणी का दो दोष, झूठ और चुगली। हाँ, तीसरा दोष है वाणी का कटु बोलना। हाँ, कटु भाषण एक तीसरा दोष है, पाप है। इसको पाप गिनाया है मनुस्मृति में। वाणी के 4 पाप हैं। कटु भाषण, कड़वा बोलना। कोई कोई आदमी होते हैं जब बोलते हैं कड़वे बोलते हैं, भगवान भला करे उनका। सत्संगी लोग नहीं होते, बाहरी लोग होते हैं। हाँ, कटु बोलना। और चौथा दोष होता है वाणी का असंबंध प्रलाप। ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, असंबंध प्रलाप। मतलब ऐसा बोलना कि जब पहली वाली बात का दूसरी वाली बात से कोई लेना देना ना हो, दूसरी वाली बात का तीसरी वाली बात से कोई संगत ही नहीं। हाँ, बिना मतलब के बोलते रहना, बोलते रहने की आदत है, बड़बड़ बड़बड़। हाँ, अभी बोल रहे थे यहाँ की बात, अभी बोल रहे वहाँ की बात। असंबंध मतलब उनके बोलने में कोई तारतम्य ही नहीं है। शुरू किया यहाँ से, समापन हुआ पता नहीं कहाँ पर। वैसे ऐसे लोगों का जल्दी समापन होता ही नहीं, रोकना पड़ता है। हाँ, और जब 4 लोग ऐसे बैठे हो ना, तो एक आदमी अपना बोलना शुरू कर दे तो दूसरे के मन के भीतर उबाल होता है, अरे मेरी तो सुनी नहीं, मैं बोलता हूँ। हाँ, फिर आदमी अपना बोलना शुरू करता है। बहुत बड़ा दोष है वाणी का, असंबंध प्रलाप। असंबंध माने जिसका कोई संबंध दिखाई ना पड़े, वहाँ से लेना देना भी ना होवे, हमसे उसका कोई लेना देना भी नहीं है, और उसकी बात करने लगे तो मैं कहूँगा असंबंध प्रलाप। आप किसी संत के पास चले जाओ और संत के पास जा कर के उनसे पूछना शुरू कर दो, महाराज ये बताओ मूंगफली जमीन के अंदर पैदा होती है कि पेड़ के ऊपर? कहाँ होती है? ऊपर लगता है ना, चने के जैसा। मूंगफली जैसे चना लगता है झाड़ में ऊपर, ऐसे मूंगफली लगती है ना। क्यों? जैसे चने में लगती है। कहाँ लगता है वो? हाँ? अब आकर के कोई हमसे पूछने लगे, स्वामी जी बताओ क्या होता है? अब ये हम कहेंगे इसका मतलब असंबंध प्रलाप है। अगर ये पूछना है तो आप किसी किसान के पास जाके पूछो, कोई किसान के पास जाओ, आप उससे पूछो, वहाँ पर आपका संबंध जुड़ जाएगा। हाँ? हमसे पूछोगे तो फिर ये तो बात जमी नहीं ना, असंबंध हो गया। ठीक है ना? समझ में आना चाहिए इस बात को। हाँ? असंबंध, ये वाणी के 4 दोष हो गए। अब समझना, वाणी के 4 गुण और 4 दोष, दोनों बराबर बराबर। अब अगर आप दोषों से बचते हो, वाणी के गुण के अनुसार चलते हो, तो समझ लो आप वाणी की उपासना कर रहे हो। वाचम उपास्य इति, वाणी की उपासना करो, क्योंकि नाम से वाणी श्रेष्ठ है। गीता का एक श्लोक याद आ गया। ये वाणी का तप याद रखना चाहिए सबको। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अवसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बस एक शब्द, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। भगवान ने कहा ऐसी वाणी मत बोलो जिससे किसी के मन को उद्वेग पहुँचे, बेचैनी हो, विचलन कर देवे। ऐसी वाणी मत बोलो। ये आपका उपासना हो जाएगी, बहुत बड़ी उपासना हो जाएगी। हाँ, सत्य है, लेकिन सत्य बोलने का कोई ठेका थोड़े ले रखा है। हाँ? अब ना समझ आदमी जो है, अपने पिता को बुलाना हुआ, हे मेरे माँ के पतिदेव आइए भोजन करिए। हाँ? क्यों? गलत है क्या? गलत है? अच्छा, गलत बोला क्या मैंने? मेरे माँ के पतिदेव हो। हाँ? लेकिन बोले नहीं, ठीक नहीं है। कैसा बोलो? अनुद्वेग कर्म वाक्य। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हमारे ये वाणी की उपासना होगी, ये वाणी की उपासना होगी। वाच्य उपास्य इति, जो कर लेवे बहुत आगे बढ़ जावे, बहुत आगे।
सनत कुमार जी कहते हैं सा यौ वाचम ब्रह्मिति उपासते यावद वाचो गतम। जो वाणी की उपासना करता है तो वाणी की गति जहां तक है वहां तक उसको फल की प्राप्ति होगी। कैसे? वाणी से ही प्रशंसा मिलती है, उसकी सारे जगत में प्रशंसा होगी। वाणी ही हमको रास्ता दिखाती है, ये इस मार्ग से ये वाणी अगर आप अच्छी बोलोगे तो आपको श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा, प्रकाश का मार्ग मिलेगा, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाया जाता रहेगा। अगर आप वाणी की उपासना करोगे आपको हमेशा उस श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होगी। अब नारद ऋषि ने कहा महाराज इस वाणी से भी श्रेष्ठ कुछ है। भगवो वाचो भूय इति अस्ति। हे भगवान इस वाणी से भी श्रेष्ठ कुछ है। सनत कुमार जी ने कहा अस्ति, है, बिल्कुल है, इस वाणी से भी श्रेष्ठ है। तन में भगवान ब्रवीति इति। हे भगवान फिर वाणी से जो श्रेष्ठ है उसको आप हमको बताइए, जो वाणी से श्रेष्ठ है वो बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं ठीक है, जो वाणी से भी श्रेष्ठ है वो भी बताते हैं। हम लोग 10 बजे आना हो, बिल्कुल घूम सकते हो। बस याद रखना वाणी की उपासना जो करेगा तो वाणी कैसे बोलना याद है? सारम सुष्ठुम मितम। अब सार बोलना, अनावश्यक मत बोलना। यहाँ से निकलते ए चप्पल कहाँ गई, सार बोले, वो सामने वाला भी ढूंढ रहा है, आप भी ढूंढ लो। आप इतने महान नहीं हो कि आपकी चप्पल कोई और ढूंढ के देवेगा, है ना? तो वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढो। काहे के लिए बोल रहे हो चप्पल कहाँ गई? समझ रहे होंगे आप लोग, यहीं से शुरू होता है। हाँ? सारम सुष्ठुम, वाणी की जो वाणी की उपासना करेगा तो वाणी से मिलने वाला सभी कुछ उसको मिल जाता है।